गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 द मौर्यन एम्पायर। देखिए, जब आपने महाजनपद बेटा पढ़ा होगा तब आपने महाजनपद में पढ़ा था कि एक मौर्यन आपने मगध राज्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ कि जो मगध के राजा लोग थे वो बहुत एम्बिशियस हो गए और उन्होंने अपनी किंगडम को फैलाने की सोची चारों दिशाओं में, ठीक है। और इस वजह से मगध ने एक बड़ा जो रीजन था वो ऑक्युपाई कर लिया और फाउंडेशन बनाई एक एम्पायर की। इंडिया में पहले एम्पायर की जो क्रेडिट जाता है बनाने का वो मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश को जाता है। अब मौर्य वंश का फाउंडेशन हुआ कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था, मतलब एस्टेब्लिश किया था, और उन्होंने हराया था लास्ट नंद रूलर को, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो एक ब्राह्मण थे कौटिल्य, वो मेंटर थे चंद्रगुप्त मौर्य के और उन्होंने उन्हें गाइड किया था, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रेजुअली इन्होंने जब नंद रूलर को हराकर पाटलिपुत्र पर उसकी जो कैपिटल थी उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सेंट्रल इंडिया की तरफ भी बढ़े। तो चंद्रगुप्त ने बहुत बड़ा एक एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के जाने के बाद नॉर्थ वेस्ट का। लेकिन अलेक्जेंडर का जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ इसका वॉर हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त ने इस वॉर में उसके साथ समझौता कर लिया और उसकी बेटी से शादी कर ली, मैरिज अलायंस हो गया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी जो थे वो ग्रीक जनरल को दिए और इंडस रिवर के अक्रॉस उसे टेरिटरी मिल गई। सेल्यूकस ने अपने एम्बेसडर मेगस्थनीस को भेजा था मौर्यन कोर्ट में। बहुत साल तक जो मेगस्थनीस था वो मौर्यन कोर्ट में रहा और अपनी ताकत के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था एक बड़ा एम्पायर, ठीक है। और इसमें आपका इम्पॉर्टेंट सिटीज थी, तक्षशिला था, उज्जैन था, जो विच बिकेम द सीट्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो बाद में जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसके लिए यहाँ पर इलेक्शन होते थे अंडर द प्रिंसेस, और किसके अंडर में चली गई थी? राजकुमारों के अंडर में, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैन जो थे वो इम्पॉर्टेंट सिटीज थी और क्योंकि वो ट्रेड रूट पर लोकेटेड थी। तक्षशिला जो था गेटवे था नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया का, जबकि उज्जैन जो था वो आपका नॉर्थ से जब साउथ जाते थे उसके रूट पर पड़ता था, ठीक है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के बाद राजा बना 297 बीसी में, और उसने कैंपेन करी दक्कन। कैंपेन का मतलब था दक्कन की तरफ वॉर किया, दक्कन को जीतने की कोशिश करी, और उसने मौर्यन जो कंट्रोल था उसको पेनिनसुला से बाहर भी जाकर साउथ में मैसूर तक फैलाया। और ही सेड टू बी हैव कंक्वायर्ड लैंड बिटवीन टू सीज। ऐसा माना जाता है कि जो आपका बिंदुसार था उसने दो समुद्रों के बीच की जमीन को जीता था, प्रिज्यूमली जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का हिस्सा कहा जाता है। बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपनी मृत्यु के टाइम में, जो कि 272 बीसी की बात है, पूरा सब कंटिनेंट जो था प्रैक्टिकली मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में था। ओनली एरिया जो बच गया था वो था अनकन्क्वायर्ड था, वो था कलिंग, उड़ीसा जो कोस्ट पर था। और ये अशोक था, अशोक महान था, हिज सन यानी बिंदुसार का जो लड़का था उसने फाइनली कलिंग को किया था, जीता था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में सभी थोड़ा बहुत तो सबने सुना ही होगा कि अशोक कौन था। अशोक जो था आपका सबसे एबल रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का, और वो सिंहासन पर बैठा 269 बीसी में, और उसने अपने पीछे छोड़ा एक बहुत ही बड़ा रीजन, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और इंस्क्रिप्शंस का मतलब जानते हैं? इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो आपके पत्थर होते हैं, गुफाएं होती हैं, या महलों की दीवारों पे जो लिखा हुआ होता है उन्हें इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। दीज इंस्क्रिप्शंस वर हिज मैसेज, ये उसके मैसेज थे लोगों के लिए, ठीक है, और जो कि आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कलिंग की कन्क्वेस्ट, कलिंग की जीत को, कलिंग जो है टर्निंग पॉइंट हुआ अशोक की लाइफ का। ही परहैप्स द ओनली किंग, वही सिर्फ एक अकेला राजा था हिस्ट्री में जिसने रिनाउंस कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। उसने वॉर को जीतने के बाद, ठीक है, उसने वॉर को जीतने के बाद लड़ाई छोड़ दी थी, तो और सारी टेरिटरी को भी छोड़ा था। जो हॉरर था वॉर का, वॉर में जितना भी डिवोस्टेशन हुआ था, और किंग ने इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि 150,000 पीपल जो थे वो डिपोर्ट हो गए थे,
मतलब एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भागना पड़ा था। 100,000 जो थे मारे गए थे, एंड मैनी मोर डाइड, बहुत से मर गए थे और अभी मरने बाकी थे बहुत से लोग। द वॉर कॉज्ड मच सफरिंग टू ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, जो सफरिंग जो मिली वो ब्राह्मणों को और बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है। और विच कॉज अशोका मच ग्रीफ एंड रिमोर्स, जिसने बहुत दुख पहुंचाया अशोक को। ये सारी चीजें जो विनाश हुआ युद्ध में उसको देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने फिजिकल कंक्वेस्ट को छोड़कर उसने पॉलिसी ऑफ कल्चर कंक्वेस्ट के ऊपर ध्यान दिया। उसके बाद उसने लड़ाई करना छोड़ दिया, वॉर को, हिंसा को त्याग दिया। हालांकि अशोक जो है एम्ब्रेस नहीं किया उसने बुद्धिज्म को ड्रामेटिकली, बट ग्रेजुअली वह बुद्धिज्म का सपोर्टर बन गया। उसने ऐसा नहीं था कि अचानक से बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था या पैट्रॉन करने लगा था, लेकिन उसने क्या हुआ कि धीरे धीरे बुद्धिज्म को क्या किया, उसके सपोर्टर बन गया और उसको अडॉप्ट भी कर लिया था। अशोक का धम्म जो था प्राकृत, अगर हम लोग प्राकृत की बात करते हैं, सब माना जाता है, पर प्राकृत लैंग्वेज है उसमें, वो धम्म मीन्स धर्म, जो कि बेस्ड होता है मोरल वैल्यूज के ऊपर। और हालांकि अशोक का धर्म जो था वो रिलीजियस फेथ नहीं था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट था कि व्यक्ति को कैसे आचार विचार, अपना व्यवहार रखना चाहिए, और जो कि बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर्ड था। उसके धम्म में अशोक ने अटेम्प्ट किया था कि एक केयरफुल सिंथेसिस होना चाहिए बहुत सारे नॉर्म्स का, ठीक है। रेस्पेक्ट होना चाहिए एल्डर्स के लिए, अलग अलग जो रिलीजन उनके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं उसकी किंगडम में वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और पॉलिसी जो थी आपकी धम्म की वो इंक्लूड करती थी वेलफेयर मेजर्स को, जैसे ट्रीज को लगाना है, कुएं खुदवाना है, कैनाल्स को खुदवाना है। अशोक ने क्रिटिसाइज भी किया कि जो सेरेमनीज हैं, जो सेक्रीफाइस बलि दी जाती है रेगुलरली, उसको क्रिटिसाइज किया। उसने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जिन्हें धम्म महात्मा कहा जाता था, कि वो इम्प्लीमेंट करें और पब्लिसाइज करें बहुत सारे धम्म के एस्पेक्ट्स को, जो शिक्षाएं थी। लॉयन कैपिटल है जो सारनाथ की, वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। जो पिलर बनाए थे, लगवाए थे अशोक ने, खड़े किए थे जो पिलर्स, उनका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद अशोक के व्यू में धम्म जो था लिखा गया रॉक्स के ऊपर, और ताकि शिलालेख बनाए गए, उन पर उनको खड़ा किया गया ताकि जो लोग हैं अलग अलग एरिया में वो उसको पढ़ सकें, जान सकें। अशोक जो है ट्राई कर रहा था कि एस्टेब्लिश कर सके एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन अपने लोगों के साथ में। ये इंस्क्रिप्शंस जो थे वो लिखे गए अलग अलग सालों में उसके रूल के टाइम में, और यहाँ तक कि ये मैसेज जो है श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस और इजिप्ट में भी भेजे गए ताकि धम्म को स्प्रेड किया जा सके, ठीक है। इसके बाद ये आप इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।